नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हज़रत की बारगाह में एक सवाल और है कि एक साहब ने सवाल किया है कि काफिर के खाने पर फातिहा दिलाना, नीज़ उसकी पूजा में शरीक होना और उसका प्रसाद खाना कैसा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कर्नाटक में ऐसा है या दीगर इलाकों में होता होगा कि अगर कोई काफिर पूजा पाठ वगैरह करता है, बहुत सारे इलाकों में ऐसा होता होगा कि जहाँ पर गैर लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वहाँ पर मुस्लिम लोगों को दावत दी जाती है, तो उनकी पूजा पाठ में मुसलमानों का शरीक होना और फिर पूजा के बाद उनके प्रसाद को खाना, ये शरअन हुजूर कैसा है। दीन जो है वो अलग है और कुफ्र जो है वो अलग है। मज़हब इस्लाम नाम ही उस दीन का है जिसने आने के बाद ईमान और कुफ्र को अलग अलग कर दिया। इस्लाम के आने से पहले अबू बकर जन्नती और अबू जहल जहन्नमी, ये दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन जब इस्लाम आया तो अबू जहल अलग हो गया और अबू बकर अलग हो गए। इसीलिए कुरान को फुरकान कहते हैं कि उसने मोमिन और काफिर में फ़र्क बिल्कुल वाज़े कर दिया। तो ये जो बुतों की पूजा है ये शिर्क है, बल्कि शारे बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल अक़साब अमजदी रहमतुल्लाह अलैह मुबारकपुर अशरफिया के साबिक सदर मुफ्ती उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताजुल उलमा, आप फरमाते हैं कि अगर किसी गाने में कुफरिया कलमा हो, उसको खुश रह करके सुना तो भी काफिर होगा। भजन को अगर कोई राजी रह करके सुने तो भी वो काफिर होगा, और ऐसा काफिर कि अगर उसका निकाह हो चुका है तो उसका निकाह बगैर तलाक के खुद बखुद टूट गया। अल्लाह अकबर। ये है, राजी रहकर सिर्फ भजन सुनने वाला काफिर हो जाता है। तो बाज़ाब्ता तौर पर पूजा में जाना और प्रसाद खाना, बुतों का चढ़ावा खाना, ये हराम और गुनाह है, और अगर उसको हलाल समझ के खाया तो ये कुफ्र है। बीवी भी निकाह से निकल गई, ईमान भी गया। अगर हराम उसको जो है वो नाजायज समझ करके खाया तब तो गुनहगार हुआ ही हुआ, लेकिन अगर माज़अल्लाह उसको हलाल समझ के खाया तब तो काफिर होगा। इसलिए प्रसाद खाना नाजायज, वो गुनाह है, हराम है, इसलिए कि चढ़ावा नहीं खाया जा सकता बुतों का। अलबत्ता काफिरों की वो कमाई जो ना पूजा का सामान है ना बुतों का चढ़ावा है, बस यूं ही उन्होंने आपको दावत दी और आपको खाने के लिए बुलाया, तो इस पर भी उलमाए मुहतातीन का हुक्म ये है कि उनके यहाँ जाकर खाने पीने से बचा जाए, क्योंकि उनके यहाँ आम तौर पे हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं होती, और इंसान के दिलो दिमाग में जो ख्यालात आते हैं, इबादतों का जो शौक़ और शऊर आता है, वो ग़िज़ा की बरकत से पैदा होता है। ग़िज़ा अच्छी होगी तो दिल में ख्यालात भी अच्छे आएंगे। बहुत सारे लोग ये शिकायतें करते हैं, नमाज की तौफीक नहीं होती, तौबा की तौफीक नहीं होती। पेट में अच्छा डालोगे तो ना, जब पेट में ही जो है वो गलाजत भरी जा रही है तो फिर आप मुझे बताएं कि अच्छे ख्यालात ज़हन और दिमाग में कैसे पैदा होंगे। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग हैं, बहुत अजीम और जलीलुल क़द्र बुजुर्ग, जिन्हें दुनिया सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल के नाम से जानती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल को जब जेल में रखा गया तो उस वक्त तो टिफ़िन ला करके आपकी मुरीदा आपको देती थी। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने एक दिन भी टिफ़िन नहीं खाया। जब आप जेल से आज़ाद हुए तो उस मुरीदा ने कहा कि मुझे पता चला है कि एक दिन का टिफ़िन भी आपने मेरा नहीं खाया, क्या आपको मुझ पे शक है कि मेरे घर की कमाई हलाल नहीं? आपने मुरीदा से कहा, बेटी तेरा आने वाला टिफ़िन तो हलाल था, लेकिन जेल की प्लेट थी, उसके बारे में मुझे शक था ये हलाल है या हराम, तो मैंने ऐसी मशकूक प्लेट में भी खाना गवारा नहीं किया। वो प्लेट नहीं खा रहे थे, प्लेट में रख कर खा रहे थे।
آپ غور فرمائیں، جب اس طرح کا تقوی پیدا ہوتا ہے تو دل کی کھڑکیاں معرفت الہی کے لیے کھلتی ہے۔ تو اب غور فرمائیں، اس لیے کافروں کے تہوار میں، بلکہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں مشرکین کا تہوار ہو اور وہ ان دنوں مٹھائیاں خریدتے ہو، اور ان دنوں ان کے تہوار کی نسبت سے صرف مٹھائی خریدنا یہ بھی کفر ہے۔ جن دنوں، جیسے کہ عام طور پہ ہندوستان میں دیوالی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ مٹھائیاں خرید کے تقسیم کرتے ہیں، اس دن اس تہوار کی نسبت سے اگر کوئی مٹھائی خریدے گا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ دین ہے، دین، اور دین پر عمل کرو، آدھا تیتر آدھا بٹیر مذہب میں نہیں چلتا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں جینا ہے، ہم کہتے ہیں کیا مجدد الفسانی کو نہیں جینا تھا؟ اسی زمین پر مجدد الفسانی جیے ہیں۔ کیا غریب نواز کو نہیں جینا تھا؟ اسی زمین پہ غریب نواز بھی جیے ہیں، اور جس عزت کے ساتھ تم جی رہے ہو اس سے زیادہ شان کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری ہے۔ تو بہانے مت ڈھونڈو، اسلام صرف اسلام ہے، ایمان صرف ایمان ہے، اور کفر صرف کفر ہے، اس کے درمیان تم کوئی راستہ نہیں نکال سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، پرساد کھانے کی اجازت نہیں، غیر مسلموں کے تہواروں میں جانے کی اجازت نہیں۔ وہ دعوت دیں تو جتنا بچ سکتے ہیں ان کی عام دعوتوں سے بھی بچیں، کیونکہ ان کے یہاں حلال و حرام میں کوئی پرہیز نہیں ہوتا۔